एक दफा का जिक्र है, एक सल्तनत में बहुत बहुत दूर एक छोटा सा ड्रैगन था जिसका नाम स्पार्क था। अब चंगारी दूसरी ड्रैगनों की तरह नहीं थे। इसी आग का सांस लेना या लोगों को डराना पसंद नहीं था। इसके बजाय वो किताबें पढ़ना और अपनी अर्ध गर्द की दुनिया को तलाश करना पसंद करता था। एक धूप वाली सुबह स्पार्क ने फैसला किया कि वो एक महम जुए पर जाना चाहता है। चनांचा इसने एक छोटा सा बैग, कुछ नाश्ता, एक नक्शा और अपनी पसंदीदा किताब के साथ बांधा और जंगल की तरफ रवाना हो गया। गांव वाली घबराहट में थी, अधर अधर भाग रही थी और चीख रही थी। चंगारी ये देखने के लिए नीचे उड़ गई कि क्या हो रहा है। चंगारी ने एक दोस्ताना गलहरी से पूछा, ओह ये खौफनाक है। गलहरी ने जवाब दिया, हमारी गांव को एक खौफनाक ओगरी ने दहशत ज़दा कर रखा है जो हमें जहाड़ियों से मुजीदार बेर चन्नी नहीं देगा। सिपारक जानता था कि उसी मदद करनी है। वो अपने परों को फड़फड़ाता हुआ ओगरी को ढूंढने के लिए उड़ गया। थोड़ी देर बाद इसने ओगरी को एक गार के पास बैठा बेरियां चबाती पाया। माफ कीजिएगा, सिपारक ने शाइस्तगी से कहा, लेकिन आप गांव वालों को बेरियां चन्नी क्यों नहीं देती? ओगरी ने कहा लगाया, क्योंकि वो मुझे अपनी पार्टियों में कभी मदऊ नहीं करते, इसलिए मैं उनके साथ अपनी बीर शेयर नहीं करूंगा। चंगारी को एक ख्याल आया, क्या होगा अगर मैं आपको एक पार्टी दूं? तो क्या आप गांव वालों को बीरियां लेने देंगे? ओगरी की आंखें चमक उठीं। एक पार्टी? मैं पार्टियों से मोहब्बत करता हूँ। तो चंगारी वापस गांव गई और एक बड़ी पार्टी का एहतमाम किया। इसने तमाम गांव वालों को और यहाँ तक कि अपने कुछ जंगलाती दोस्तों को भी मदऊ किया। वहाँ खेल, मौसीकी और बहुत से लजीज खाने थी। वाह, ये अब तक की सबसे बेहतरीन पार्टी है। चंगारी मुस्कुराई। अब क्या आप गांव वालों को बीर चन्नी देंगे? ओगरी ने सिर हिलाया। यकीना, और मैं उन्हें चन्नी में मदद भी करूंगा। इस दिन से चंगारी गांव में हीरो बन गई। जब भी कोई मुश्किल पेश आती तो वो हर वक्त मदद के लिए हाजिर रहता। और जहां तक ओगरी का ताल्लुक है, वो गांव वालों से दोस्ती कर लेता था और उनकी पार्टियों में भी शामिल हो जाता था। और इस तरह अपनी बहादुरी और मेहरबानी से स्पार्क ने दिखाया कि सबसे छोटा ड्रैगन भी दुनिया में बड़ा फर्क कर सकता है। और जंगल में उसकी मुहिम जुए जारी रही, दोस्ती, मज़्ज़ी और बहुत सारी बीर से भरी।